हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं अलंकार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मतलब 9, 10, 7, 6 आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बहुत आता है। तो आज हम इसको पूरे डिटेल में करेंगे और इसके टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम PYQ भी करेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं अलंकार में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार कहते किसे है ना, पता तो हो अलंकार कहते किसे। अलंकार किसे कहते हैं? जब हम मतलब किसी काव्य में हम चमत्कार हो, मतलब जब किसी कविता में क्या हो, चमत्कार पैदा होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? अलंकार। ठीक है, जब किसी में क्या हो, अलंकार पैदा हो, चमत्कार पैदा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार। तब इसके भेदों की ओर बढ़ते हैं। इसके भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, रूप अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देती हूँ, ठीक है ना। देखो, अनुप्रास में तो क्या होगा, जहाँ पे कि मतलब एक वर्ण बार बार आए। जैसे कि मान ले हम एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कानन, कठिन, भयंकर, भारी, है ना। देखो, इसमें क्या आया है, इसमें भी क्या आया है, इसमें बै और इसमें भी बै। मतलब कि जहाँ किसी वर्ण का बार बार आना, जहाँ मतलब कोई वर्ण क्या आता है, बार बार आता है, उससे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिस काव्य में कोई वर्ण या सब कोई वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार होती हो, वहाँ क्या कहेंगे? हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और फिर हमारे यहाँ यमक अलंकार। यमक अलंकार में जैसे मैं देखती हूँ एग्जाम्पल, सॉरी। देखो, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखो, काली घटा का घमंड घटा, मतलब कि 2 बार घटा घटाया, है ना। जैसे एक घटा का अर्थ क्या है? बादल। एक क्या अर्थ है इसका? बादल, आसमान वाला। और इसका क्या है? घटना, मतलब कि कम होना, डिक्रीज होना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला? अलंकार क्या होगा? जिस काव्य में एक ही शब्द बार बार आए, शब्द तो एक होगा लेकिन वो बार बार आएगा, परंतु उसमें जो अर्थ होगा ना, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे घटा शब्द एक ही था, पर उसके जो अर्थ थे ना, वो क्या थे? अलग अलग थे, है ना। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। इसकी बात करते हैं श्लेष अलंकार की। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, ये एक एग्जाम्पल है। मगन को देखा पट बार बार। जैसे पट शब्द है ना, ये पट शब्द, इसके बहुत सारे अर्थ है ना, बहुत सारे अर्थ है। पट मतलब कि वस्त्र, हाँ वस्त्र हो जाएगा ना। पर एक शब्द है पर इसके अर्थ अनेक हो। जैसे कि तो इसकी श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या बनेगी? जिस काव्य में एक ही शब्द बार बार है परंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो। यहाँ पे कह रहा था शब्द तो एक था पर उसके अर्थ थे ना, वो 2 थे,
डॉट या अलग अलग थे, पर इसमें क्या ना मैंने 2 बार आता भी है काव्य में, है ना। लेकिन जो हमारा श्लेष अलंकार है उसमें क्या होगा, शब्द तो एक ही होगा, पर उसके अर्थ वो एक ही बार आएगा काव्य में, एक किसी कविता में, पर जो उसके अर्थ है वहीं से ही 2 या 3 बार होंगे। ठीक है। उपमा अलंकार में जैसे कि जहाँ उपमेय में उपमान की मतलब कि वहाँ पे जैसे सा से सी सिला सा है, ऐसा। रूपक में जहाँ पे कि उपमेय में उपमान की का आरोप लगा दिया जाए, जहाँ पे कि उपमेय में उपमान की कार्य लगा दिया जाए, आरोप लगा दिया जाए। उत्प्रेक्षा जहाँ पे कि मानो, मनु, जानो, जनु, ऐसे शब्द है ना, वहाँ माना क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति हमें पता है जहाँ मतलब बढ़ा चढ़ा कहा जाए, और मानवीकरण तो हमें पता ही है जहाँ पे जड़ चेतन का आरोप, मतलब कि जहाँ जड़ चेतन पर आरोप लगा दिया जाए। अब हम बिल्कुल इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ व्यंजनों की एक से अधिक बार क्या हो आवृत्ति हो, वहाँ क्या होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, चारू चंडे की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, मन मन मुस्कान मनोहर। ओके। फिर है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, जहाँ पे कि काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार, मतलब जहाँ 2 बार आए पर उसके अर्थ भी क्या हो अलग अलग हो, जैसे कारी घट्टा का घमंड, घटा घटा मतलब घटना और बादल। ठीक है। फिर श्लेष अलंकार के बट्टे, जहाँ पे कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द से अधिक अर्थ निकले, वहाँ क्या हुआ श्लेष अलंकार। जैसे मगन को देखा पट्टा बार बार, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने मेरा। फिर है मानवीकरण। मानवीकरण जैसे कोई आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मानवीकरण जहाँ प्रकृति के चेतन पदार्थों पर मानवीय चेतने का आरोप किया जाए, जहाँ पे कि जड़ चेतन का आरोप किया जाए। जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जाम्पल नहीं दे रखा, तो ये रहा आई मैट बसंत, और ये भी हो सकता है, हाँ ये एक एग्जाम्पल लिख लो जिससे कि आपको इजी हो जाए ना याद करना। मेघ आए बड़े बंठन की, ये एग्जाम्पल भी हम इजीली याद कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आई मेट बसंत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पार्ट 2 का इंतजार करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।